आज के दिन स्वामी सार्वभौमिकानंद जी महाराज की भी जय। क्योंकि मैं जब सदगुरुदेव की जय बोलता हूँ तो मैं समझता हूँ समस्त महापुरुष सदगुरु के चरणों में समर्पित हैं, उन सब की जय। ऐसा मेरी सोच है। चलिए, समय को बेकार नहीं करना, निवेदन करना है। आपने बड़े बड़े अद्भुत, बड़े प्यारे, बड़े निराले प्रवचन सुने हैं। ज़रूरत तो है नहीं अब किसी बात की, पर चूँकि हाज़िरी लगी है, ये संत बहनें हमारी ये हम पे बहुत मेहरबान रहती हैं। ये दियाई होंगी कार्ड, तो मैंने कहा जाना चाहिए। सारांश में 2-3 मिनट में अपनी बात कहूँगा। मैंने उनको सफ़ेद वस्त्रों में एक हमारे सभी बड़े बड़े महापुरुषों की मीटिंग में कुरुक्षेत्र में सफ़ेद वस्त्रों में देखा। मैं कहा बंदा बहुत बढ़िया लग रहा है यार, ये कौन है? तो बोले शिवदत्त शर्मा, कैथल में रहते हैं। दिल से लगाव हुआ, प्यार हुआ। समय अनुसार वो संत हुए, यहाँ आए, मिले, बैठे, बहुत प्यार की वार्ताएं सदा सदा हुई और सहयोग, सेवा सहयोग भी रहा। सफल जीवन था उनका, उसी के माध्यम से। उसी लिए आज हम सब उनकी याद में दुखी नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम उनके भावों से प्रभावित हो रहे हैं। तो जैसा उनको क्रोध न आने की बात है, स्वामी जी ने विवेचन किया। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा घड़ियाँ तो उनकी मेरे साथ बीती हैं, दूसरा नंबर इनके साथ स्वामी जी के, और फिर सबसे उन्होंने प्यार निभाया है। आगरा में जो इन्होंने वारदात बताई हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। और एक दिन तो वो कठिन व्रत ले बैठे। कहो महाराज, ना भोजन करूँगा ना चप्पल पहनूंगा जब तक तपोमी स्वतंत्र नहीं होगी। हम तड़फ गए, भाई क्या हुआ? थोड़े दिन में मनाया नहीं माने। मैं कहा महाराज आलू महंगे कर दिया आपने, अन्न छोड़कर, कर लो कृपा। तो फिर विश्व हिंदू परिषद वाले लोग आए, उनसे हमने कहा भाई स्वामी जी की हमारी तरफ से शामिल करो, ये भोजन भी ले लें और चप्पल भी पहन लें, नाजुक शरीर है, इसके बिना ठीक नहीं। मुझे तो सदा बॉस मानते रहे करीब 25 साल तक। 25 दिवालियां हमारी एक जगह बैठ के। मैं तो वैसे 56 दिवालियां, 56 गुरु पूजा, 56 भंडारे, 56 और कुछ 14 साल पहले भी सेवा में बीते प्रभु कृपा से। तो एक दिवाली मुझे किसी ने फगवाड़े में बांध लिया, मैं नहीं आ पाया। तो मुझे बताया साथियों ने कि वो रोए थे आपके बरामदे में, आज हमारा बॉस नहीं आया। एक ये स्थिति है। एक ऐसी आई कि मेरे भाइयों ने उनसे कहा ब्रह्मानंद बैड़ा है, ब्रह्मानंद बैड़ा है, ब्रह्मा कौड़ा बोलता है, ब्रह्मा है। वो नाराज भी हो गए और नाराज रहे कम से कम 4-6 साल। बोले नहीं, मैं भी नहीं बोला। आदत मेरी तो, उनकी तो बहुत अच्छी थी, मेरी तो बहुत गंदी है। लेकिन एक मन में कष्ट था कि जिन भावों से हम आपस में प्यार से बरतते थे, मेरे हृदय में तो रत्ती भर नहीं घटा। उनको ऐसी गलतफहमी कैसे हो गई? और लगता था जिंदगी में ये श्राप, ये कष्ट मेरे लिए सदा बना रहेगा। पर मुझे स्टंट पड़ा, अटैक हुआ और मेरे उस शंका का निवारण कर गए। आए, बैठे मेरे पास आधा घंटा, बड़े प्यार से बातें की। तो मैंने कहा जिंदगी के सभी गिले धूमिल हो गए। ये कष्ट हुआ कि वो मेरे ख्याल से 1 सप्ताह भी उसके बाद ये धरातल पर नहीं रहे। वो दयालु थे, बहुत प्यार था, बहुत रहमत। मेरे तो वो दयालु और आम कचालू कहाँ मेल हो सकता है? हमने तो कभी दया की नहीं किसी पे। पर ये सत्य है कि वो व्यवस्था के काबिल नहीं थे। वो प्रेम और रहमत बरसाने के काबिल थे। सतगुरु अगर बैठे जी खजांची कोई नहीं मिल रहा है, स्वामी सार्वभौमिक बना दो, तो स्वामी जी कहते हैं मुझे बनाओगे तो जिम्मेदार तो मेरे ब्रह्मानंद जी हैं। मैं कहा प्रेसिडेंट बन जाओ, आप राष्ट्रपति बन जाओ, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मैं जिम्मेदार हूँ, पर खजांची बनोगे तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। कहते क्यों, आपको मेरे पे यकीन नहीं है? मैंने कहा 18 ने यकीन है, पर आप इतने दयालु हैं कि आपके तके के नीचे तो चेलियाँ जो मर्जी उठा के ले जाएं। वो धन दरबार का होगा तो मैं जिम्मेदारी कैसे ले लूँ? मान के हुए बात। तो भी उस समय उनकी योग्यता और उनके प्यार को देखते हुए उनको खजांची बनाया।
और आजीवन वो खजांची रहे और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने अपने त्याग का, तपस्या का परिचय दिया और व्यवस्था में बहुत सुंदर रहे। पर ये मैं सच कहूँगा कि ऐसा दयालु आदमी, व्यवस्था तो कड़वेपन से होती है ना, और मुझ में इतना कड़वापन कि मुझे थूक दिया है सबने, जितने बैठे इन्होंने भी और जो नहीं आए उन्होंने भी। तो मैं बड़ा खुश हूँ भाई, अब तो सुधर जाएगी व्यवस्था यहाँ की। पर कष्ट ये है कि नहीं सुधर रही है, बिगड़ रही है। नंगली दरबार ऐसे दयालु हैं, रोज़ हमें शिकायतें मिलती हैं, तेरी मेरी उसकी, पर मैं उनसे ये कहता हूँ कि हम पुजारी बेशक कितने गंदे हो जाएं, पर हमारा जो डॉक्टर है ना, ये इतना शक्ति वाला है कि यहाँ मरीजों की भीड़ कभी घटेगी नहीं, क्योंकि उनके सब साथ सब कुछ है। हमारे ध्यान ब्रह्मा जी महाराज बड़े प्यारे संत हैं, वो सभा में कहते हैं आके मांगना नहीं चाहिए। अबे मेरा नंबर लगता है, बूढ़ा हूँ ना, बाद में दे देते हैं। तो मैंने कहा भाई महाराज संत जी, स्कूल खाली हो जाएगा, यहाँ तो हम सब भिखारी तो आते हैं, देने कौन आता है? ये देते भी हैं, लेते नहीं हैं, ये देते ही देते हैं। लेते तो हमारे अवगुण दूर करके हमारा कल्याण करते हैं। यहाँ भीड़ कभी घट नहीं सकती, हम कभी सुधर नहीं सकते, समझे? तो हम ऐसे हैं और वो ऐसे थे, और स्वामी जी ने जिस जैसा सबने बताया इससे भी अच्छे थे, और मेरी शंका और मेरा कष्ट दूर कर गए जाते समय वो। ये उनका धन्यवाद है। उनके बाद हमारी ये बहन है, बेटी कहती है, मैं बेटी हूँ आपकी, बेटी भी मान लेता हूँ, बहन भी मान लेता हूँ। ये दिल में आदर करती है और हमें उनकी यादें दिलाती रहती है। ऐसे समय पे याद तो स्वाभाविक आती है ना। तो मुझे अब कोई बुलाता भी नहीं किसी प्रोग्राम, मैं जाता भी नहीं, क्योंकि जहाँ जानना है वो कड़वा ही बोलना है। अब एक दिल की टीस बता रहा हूँ आपको। चंडीगढ़ में सम्मेलन हुआ और 10,000 आदमी के बैठने की जगह थी, और दुनिया के बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए, और वह आदमी 50 थे सत्संग में। मैं कह बैठा भी तुमने सदगुरु बांट लिया है क्या? पंचकूला, मोहाली और चंडीगढ़ में तो 10 आश्रम हैं, वो सब आए हुए थे, उनके साथ 5-5 भी आते तो 50 हो जाते ना, कोई नहीं लाया। अब मैं कह बैठा एक बात कि मैं पंचम पातशाह के समाधि स्थल पर अनंतपुर गया, मैं ही गया। जब खबर आई 9 बजे वो शरीर छोड़ गए हैं, मैं ऑफिस में गया, सेक्रेटरी महोदय आज बैठे नहीं, उनसे निवेदन किया भाई 5वीं पातशाही शरीर छोड़ गए, हमें अब क्या करना है? भाई सेक्रेटरी प्रबंधक होता है, वो कहता है आपका क्या मन है? मैं कहा मैंने तो जाना है। तो बहुत बढ़िया साइंसदान निकले, वो कहते हैं आपने जाना, फिर और की जरूरत क्या है? मैं कहा ठीक है। मैंने हरिद्वार फ़ोन करके प्रेम सुखदेवान और ये महाराज बैठे मेरे पास हरियन मोलान, ऐसा याद है, इनको बुलाया और मैं चल पड़ा और वहाँ पहुँच गया। और वहाँ हमें 3 घंटे तक दर्शन नहीं हुए। वहाँ जाने के बाद भी 3 घंटे 40 मिनट बाद हमें उनके शरीर के दर्शन हुए। और 10,000 आदमी होगा वहाँ, सत्संग बड़ा प्यारा, बड़े प्यारे गीत संत लोग गा रहे थे। और उसके बाद एक संत ने प्रवचन किया, उसने श्री गुरु माँ का नाम भी नहीं लिया। फल है उनकी क्षमा याचना करता हुआ मैं उस महापुरुष को बड़े शीतल हृदय से याद करके ये अपने बच्ची के लिए, बच्ची कहता हूँ, बड़ी संतुष्टि है कि ये उनके उत्तरदायित्व को बड़े प्यारे ढंग से निभा रही है और उनकी महिमा को बड़ा। भाई हम सुधरेंगे तो ज़माना कैसे बिगड़ सकता है, दुनिया कैसे बिगड़ सकती है, हालात कैसे बिगड़ सकते हैं? तो इससे ज़्यादा नहीं कहना, हम अपने अंदर झांकें और उस पोजीशन को ले आए हम बड़े अच्छे ढंग से कि हमें ये सोच मिट जाए कि यहाँ हालात ख़राब होंगे। स्वार्थ में हालात ख़राब होते हैं, स्वार्थ छोड़ दें। हम सब के सब हीरे हैं, मैं ही मतीरा हूँ, मतीरा तरबूज को कहते हैं। तो इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। प्यारे सत्संगियों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मुझे कुछ आता नहीं, पर चूँकि बूढ़ा हूँ ना इसलिए बाद में वरिष्ठ कहते हैं, हर स्टेज पर वरिष्ठ, पर बात एक टके की मानने को कोई तैयार नहीं। बड़े ज़ोर शोर से संचालन हो रहा है और बहुत सुंदर स्थिति है। गुरु माई भला करें। प्यार से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए साचे दरबार, बोलिए हरिहर सरकार की।
और श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।